सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए। नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल मोदी सरकार ने बदल दिया इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस पार्टी हुई हमलावर, कहा इंडिया से इतना डर कि विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत और डरे हुए तानाशाह ने बदल दिया है इंडिया का नाम, भारत रख दिया है। बताएंगे आखिर कैसे। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां भारत नाम रखे जाने को लेकर के अब वन नेशन वन इलेक्शन के बीच जो आपात बैठक होने वाली है संसद की, उसमें जो है वो ये लाया जा सकता है इंडिया नाम बदलने का एक मसौदा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे 3 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था लोगों को इंडिया के बजाय भारत कहना चाहिए, जिसके बाद बदला गया है नाम। कांग्रेस पार्टी क्यों है हमलावर, सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी में एनआईए का बड़ा एक्शन, नक्सलियों को फंडिंग पर प्रयागराज वाराणसी समेत 8 जिलों में छापेमारी। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें के करके जानेंगे। जहां लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है बीजेपी, अखिलेश बोले घोसी में वो चुनाव हार रही है, इसलिए सपा पर लगा रही झूठे आरोप। तो एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना है कितना जायज़ है, अपने सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है। इंडिया शब्द पर बवाल, G20 डिनर पर का निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया है, मच गया बवाल। इंडिया शब्द पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से 9 सितंबर को G20 डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का प्रयोग किया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये खबर वाकई क्या सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि संविधान में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो इंडिया था राज्यों का संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर सीधा हमला किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी इतिहास को विकृत करना जारी रख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है, हम विचलित नहीं होंगे। जयराम रमेश ने इस पोस्ट में आगे कहा कि आखिरकार इंडिया में शामिल दलों का क्या उद्देश्य है, ये भारत है। सद्भाव, मैत्री, मेल मिलाप और विश्वास लाएं। उन्होंने आगे कहा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। राजद के नेता मनोज झा ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद बीजेपी ने निमंत्रण रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से भेजना शुरू कर दिया। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, ना तो आप हमसे भारत ले पाएंगे और ना ही इंडिया। सीधे तौर पर प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी जी जरा बताइए, अब आपका मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया जैसे नाम क्या होगा। वो इंडिया शब्द से डरे हुए हैं। संविधान का आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है, लेकिन इंडिया इसलिए डर है क्योंकि इंडिया आजकल पूरी तरीके से जो है वो गठबंधन चल रहा है और महागठबंधन के इस इंडिया की वजह से डरे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको कमेंट माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके से पूरे इंडिया का नाम ही बदलकर भारत कर दिया गया है और कांग्रेस पार्टी के इस एलिगेशन को आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना न भूलें। सुनिए क्या कुछ कहना है पवन खेड़ा का। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे, बदल दोगे ये भी। हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।
एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एनआईए का तगड़ा एक्शन है। नक्सलियों को फंडिंग, प्रयागराज, वाराणसी समेत 8 जिलों में छापेमारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मामले में सिलसिले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया जिले में 8 स्थानों पर छापेमारी की है। नक्सलियों के संभावित संदिग्ध ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। इससे पहले एटीएस अधिकारियों ने 5 नक्सलियों को बलिया से पकड़ा था, जिसको रिमांड पर लेकर पूछताछ भी हुई। अधिकारियों का दावा है कि 5 आरोपी जो प्रतिबंधित कम्युनिटी ऑफ इंडिया माओवादी के प्रमुख सदस्य हैं, उनके एक झोपड़ी से गिरफ्तार किया गया और एक गुप्त बैठक में रखा गया। तो सीधे तौर पर जो है वो उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगाया वोटिंग में धांधली का गंभीर आरोप। कहा लगातार घोसी में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी कर रही है खेला। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी जो है वो मतदान चल रहा है। घोसी में जो है वो समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार देखकर डरी हुई है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दादनपुर प्राथमिक विद्यालय में वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर गंभीर आरोप है। उन्हें प्रशासन समाजवादी पार्टी के वोटरों को परेशान कर रहा है, खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुस्लिम वोटरों के आधार कार्ड, पैन कार्ड छीने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि घोसी में लोकतंत्र की हत्या करने पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उतारू है। ट्वीट करके उन्होंने लोकतंत्र के हत्यारी बताया। कहा सत्ता के अहंकार में ये जनता के अधिकारियों को छीन रहे हैं। पूरा देश इनके तानाशाही व्यवहार को देख रहा है और घोसी में वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता का सबसे बड़ा अधिकार है। बीजेपी सरकार जनता के सर्वोच्च अधिकार को भी छीनकर तानाशाही सरकार की स्थापना करना चाहती है। एक और अपडेट, कांग्रेस ने 16 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति का किया ऐलान। खड़गे, सोनिया, राहुल के नाम शामिल। दरअसल आपको बता दें, देश की बात करें तो देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में तय लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस 16 सदस्यीय समिति में खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल, अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करते हुए महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय चुनाव समिति के गठन का ऐलान किया, जिसमें उसके अलावा जो है वो आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, उत्तम रेड्डी, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जे जॉर्ज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, यामी याग्निक, वीएल पुनिया, ओमकार मरकम, वेणुगोपाल जैसे नेताओं का नाम इसमें सीधे तौर पर शामिल है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है टीएमसी। ममता का आरोप, परिवार को हो रहा और राजनीतिक उत्पीड़न। पश्चिम बंगाल में गवर्नर हाउस और राज्य सरकार के बीच खींचातान के चरम पर पहुंचने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विस्तारित मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को बंगाल विधानसभा में राज्यपाल सीबी आनंद बोस के कामकाज के खिलाफ एक विशेष प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। यह संभावित निर्णय सोमवार सुबह राज्यपाल द्वारा उन 16 राज्य विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की घोषणा के बाद आया है, जो पिछले कुछ समय से बिना कार्यात्मक प्रमुख चल रहे थे। इससे पहले गवर्नर हाउस ने राज्य को एक और अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा है कि राज्य सरकार या राज्य शिक्षा विभाग का कोई भी निर्देश किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय या गैर संकाय कर्मचारियों के बाध्यकारी नहीं होगा। राज्यपाल की इस कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए शिक्षा मंत्री वर्षा बसु ने विशेष प्रस्ताव लाने के संकेत दिए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां आखिरकार सुनिए क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस पूरे मसले पर। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां,
नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।